बहुत बढ़िया काम हो रहा है जी। मोदी जी ने मैंने को बहुत बढ़िया काम कर रखे जी। हमारा पुल बनवा दिया, सड़क देख लो जी, और काम देख लो जी। मैंने को बढ़िया काम चल रहा है जी मौजूरी। और आज ही उसका चौधरी साहब का मसला, जहाँ हमारे चौधरी साहब और महासीएम चौधरी साहब को तो पहले जाना चाहता जी, लेट पूछे। वो पीछे वो भाई साहब भी यही बता रहे हैं कि हाँ जी। जनजी ने पहले आ जाना चाहिए था बीजेपी में। हाँ जी, पहले आ जाना चाहे था। 10 साल देख लो उसमें रहा, गठबंधन में क्या कर लिया, कुछ भी नहीं करा। अब देखो उसमें जा लिया भाजपा में, मतलब मंत्री पद मिलेगा। अब देखियो आप काम करेंगे बहुत बढ़िया। हमारा क्षेत्र नहीं तो पीछे है यू। चौधरी साहब को पहले जाना चाहिए था, चौधरी साहब ने बहुत बढ़िया काम करा। और बताओ जी, मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और योगी जी भी। मैंने को यहाँ से रात को कोई नहीं कहती लूट गए पीट गए। मैंने को आज तो देखो जी 11-11 बजे से दुकान खुले, मार्केट खुले, बहुत बढ़िया। कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, ना कहीं लूट, ना कहीं चोरी, ना कहीं कुछ। सब बढ़िया सो रही है यार, बढ़िया खड़े, बढ़िया पहन रही, बढ़िया चल रहा है। मौज हो रही जी, घनी बढ़िया हो रही जी। अच्छा, कहते हैं कुछ लोग सोच रहे हैं कि जनजी ने बहुत गलत किया बीजेपी में शामिल होकर। गलत तो जी वे लोग कह रहे हैं जो उनसे सपा वाले हैं, अच्छा जो उनसे बसपा वाले हैं। अच्छा। नू बताओ जी, ये तो कहेंगे ये तो सब मतलब खिलाफ पार्टी वाले हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि चौधरी साहब ने बहुत बढ़िया करा, जो काम पहले कराना चाहता। सुनने में आ रहा है कि अखिलेश जी 6 सीटें दे रहे थे हाँ जी, हाँ। जनजी को, और बीजेपी ने दी है सिर्फ 2। कहते हैं नुकसान में चला गया है। नुकसान कुछ नहीं जी। ये मैंने को ये दो मिली, और इन दो तो 20 भी होंगे, और 20 तो 2 से भी होंगी। आगे को बढ़ेगा यहाँ से। इसमें रहता क्या करता जी, इसमें कुछ नहीं होगा था। हाँ जी, बहुत बढ़िया करा जयंत जी ने, घना बढ़िया करा। बढ़िया फैसला है। बिल्कुल एक नंबर का फैसला है। और देखो हमारे यहाँ पुल बन गया जी। ये पुल मैंने को 50 साल तक पास हो रहा था, और जी बस कागजों में तो यहाँ गाड़ी चल रही, रेल चल रही, यहाँ तो कुछ भी नहीं। लेकिन देखो मैंने को मोदी जी ने पुल करवा दिया हमारा चालू। पुल चालू है अपना, हरियाणा के भी आ रहे जा रहे, सब सारा काम हो रहा बढ़िया। और यहाँ से ग्राहक भी आ रहे जी, वहाँ के मार्केटिंग भी बढ़ी, सड़क भी बहुत बढ़िया हो रही जी। हाँ जी, तो सही चल रहा है। मज़ा आ रहा जी, घना बढ़िया मज़ा आ रहा। मोदी जी ने मौज कर रखी जी। हाँ जी। मैं पीछे बात कर रहा था, बता रहे हैं कि यहाँ से आरएलडी के जो कैंडिडेट है वो जीतेगा 2 से 2.5 लाख वोटों से। कितनी सच्चाई जी है भाई साहब? अब तो जी मैंने को 4 लाख तक भी जीतेगा, क्यों गठबंधन हो रहा भाजपा के। यहाँ पे तो 40 साल हो रही है, 50 साल आरएलडी हारी नहीं, और फिर मतलब भाजपा के गठबंधन है तो और वोट बढ़ेंगी, घटनी नहीं। हाँ जी, घटनी नहीं तो बढ़ेगी। जो लोग देखिएगा, पहले अखिलेश जी के साथ गठबंधन था जन जी का, हाँ जी, हाँ जी। और जो कुछ लोग बीजेपी से नाराज थे तो वोट दूसरी जगह घेरते थे। क्या अब जन जी के साथ वो वोटर इधर आ जाएंगे? सुनो, ये तो नाराजगी तो चलती रहे, ये तो चलता रहे। वोटर है, चौधरी साहब है हमारे। मैंने को हमारे बड़े बुजुर्ग भी, हमारे बड़े भी, सब उनकी गेल रहता है। चौधरी साहब की गेल रहता है, अजीत सिंह की गेल रहता है, चरण सिंह की गेल रहता है। तो हम उनकी गेल थे, और जहाँ हमारे चौधरी साहब डाले वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं। डबल कर देंगे, झुक कर कर देंगे हम तो। उनकी गेल है जी, फायदा है हमें तो, डबल फायदा हो। डबल फायदा होगा जी हमें तो। हाँ जी, हमारा वोट बैंक भी बढ़ गया, और ये हमारी आगे लखनऊ भी यार ऊपर भी बात जाएगी जी। अन्य हमें कौन सुनना था यहाँ से, कोई भी नहीं सुनना था। बिल्कुल बिल्कुल। इवन है जी, बहुत बढ़िया काम कर रखा जी, बढ़िया करा जी जयंत ने। अच्छा, अखिलेश जी के साथ होते तो फिर कैसा माहौल रहना था? अजी अखिल सुनो, सीट तो यहाँ से लोक दल की निकलती, चाहे आप किसी गेल कर लो। लेकिन बहुत बढ़िया करा भाजपा में जाके, यूँ काम पहले करना था। अब मैंने को अब ये देखो, अभी 9 सीट निकली थी, और आप कह रहे कि सागवान को टिकट दिया। सागवान जी जो हैं 40 साल से उसमें है पार्टी में। देखो बढ़िया नेता हैं, उन्होंने मतलब बढ़िया काम कर रखा है, उन्हें जब भी टिकट दिया है। कोई बात नहीं, बढ़िया करा, जीतेंगे यहाँ दीजिए। पहले लोग कह रहे थे कि उनको विधायकी का टिकट नहीं दिया है, तो अब वो तो जी, अब ये एमपी का टिकट दे करके क्या सही किया है? हाँ जी बढ़िया। क्या देखो, वो एक उनकी पार्टी का मामला है, बस किसे टिकट देंगे, मैं विधायक का, किसे एमएलए का देंगे, वो उनका मामला है जी, पार्टी वालों का। लेकिन हम जयंत जी की गेल थे और वे भाजपा में चले गए, तो बहुत बढ़िया मामला हो गया। सही हो। हाँ जी, मामला ये है जी, वोट तो दे दे हम जयंत चौधरी को, सरकार आजा भाजपा की, पहले ये था मामला। हाँ जी, मन में लोग ये था जी, वोट तो दे दे हम जयंत चौधरी को और सरकार बन जा भाजपा की। अब तो जी खुल के मामला सामने आगा। अब तो मोदी मोदी हो रही जी। मोदी। हाँ जी, मोदी मोदी हो रही, योगी जी मोदी जी। डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी का आरएलडी से टिकट हुआ है, तो आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं यहाँ की जनता? अच्छी बात है, अच्छा नेता है, काफ़ी त्याग किया है पार्टी के लिए उन्होंने। जो व्यक्ति आज तक अपनी शादी नहीं कराई, सिर्फ इसलिए कि पार्टी के लिए कार्य क्यों करूँगा, और इससे अच्छा नेता क्या मिलेगा हमें पार्टी के लिए। सबसे अच्छी बात है, सही है। जयंत जी का बहुत अच्छा फैसला है, सबसे अच्छा फैसला है। देखिए, कुछ लोग, मैं पीछे बात कर रहा था तो कह रहे थे कि आज तक हमने नाम ही नहीं सुना डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी का। नहीं नहीं, जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं उन्होंने जुड़ा है, और जो अलग हैं उनसे, वो उनका नाम कैसे जुड़ेंगे, कैसे सोचेंगे। कहते हैं कि सबसे पुराने, और कहते हैं कि जब पार्टी में इधर उधर वर्कर हो जाते थे तो ये एक ही जगह टिके रहे। हाँ, ये बात उनकी खास बात यही है
कि उन्होंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी। वो कहते हैं ना कि उसमें बुरा वक्त आने पे भी साथ छोड़ जाते हैं, वो व्यक्ति कभी उनका साथ नहीं छोड़ा उन्होंने। उनके लिए जिए, जब तक उन्होंने जितनी मेहनत की आज तक पूरा समर्पित उनके लिए रहे, पार्टी के लिए। सबसे अच्छी बात यह है। तो वो जन जी ने जो फैसला लिया इनको टिकट दे करके बिल्कुल सही लिया है। बहुत अच्छा फैसला लिया है। कुछ लोग नाराज हैं, कहते हैं कि बीजेपी में जन जी ने गठबंधन किया है तो बहुत गलत किया है। नहीं, ये भी अच्छा किया। सही फैसला है। मैं समझता हूँ अगर चौधरी साहब को भारत रत्न अगर मिलना है तो इसके लिए तो हमें गठबंधन करना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा, नहीं तो नाम कट जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे पहले कांग्रेस की सरकार रही, क्या चौधरी साहब का पहले की सरकार ने ध्यान नहीं दिया इस तरह से जो सम्मान मोदी जी ने दिया है? हाँ, ये बात सही कह रहे हैं आप। कभी एक बात बताओ, आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को ही भारत रत्न के लिए घोषित कर दिया। मोदी जी भी कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं कर सकते। मोदी जी भी त्यागी व्यक्ति है वो भी, और उन्होंने चौधरी साहब का नाम चुना है। जहाँ जहाँ कांग्रेस ने जिसकी तरफ नहीं देखा, कांग्रेस नहीं चाहती थी जिन लोगों को कि ये आ गया है या इनको भी कुछ सम्मान मिले, भाजपा उनको सम्मान देने की कोशिश कर रही है। भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है और हम समर्थन करते हैं मोदी जी का भी, उनकी भी प्रशंसा करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं और उम्मीद रखते हैं कि चौधरी साहब को भारत रत्न मिले। धन्यवाद आपका। मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। ये बच्चा आपके साथ है? नहीं, बच्चा तो गांव का ही है। वैसे गाँव का ही है। क्या नाम हो गया छोटे? अर्नव जैन। अर्नव जैन। यस। अच्छा, यहाँ से जयंत चौधरी जी जीतेंगे या अखिलेश जी जीतेंगे? जैन चौधरी। जयंत जी जीत जाएंगे? हाँ जी। बताया किसी ने आपको? अच्छा, किसी ने नहीं बताया। तो आपको कैसे पता जयंत जी यहाँ से जीत जाएंगे? बस पूछ लिया, ऐसे कह दिया। अच्छा, घर में मम्मी पापा नाम लेते हैं जयंत चौधरी जी का? हाँ लेते हैं। और अखिलेश यादव उनका नहीं लेते, इसलिए पता है कि जयंत जी जीत जाएंगे। चलिए, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और जयंत जी को नाम भी सुना है और जान भी रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या कह रहे भाई साहब? मैं कहूँ आरएलडी यहाँ पहले से जीतती आ रही और वही जीतते हैं यहाँ से। ठीक है, ये फैसला जो अब लिया गया ये बीजेपी में जाने का बहुत पहले ले लेना चाहिए था। ये मानते हैं? हाँ, ये बहुत पहले ले लेना चाहिए था फैसला जो अब लिया है। ठीक है, यहाँ काफ़ी तरक्की हो जाती है। अब तक जो फैसला अब लिया है वो पहले हो जाना चाहिए था। वो पहली बार जब उसमें आरएलडी में जुड़े, उससे भी उसमें कांग्रेस बीजेपी सपा में जुड़े थे, उससे भी पहले जुड़ जाना चाहिए था। इसमें भी सपा बीजेपी में फायदा हो, बहुत फ़ायदा होगा। हमारा ही फ़ायदा होगा, सरकार को भी फ़ायदा होगा इससे। ये देखिएगा, बता रहे हैं कि हमारा भी फ़ायदा होना था और सरकार का भी। ये सब्जी वाले भैया, तो फल वाले भैया, क्या नाम होगा भाई साहब? संदीप है। संदीप जी, क्या लगता है यहाँ से? देखिए, आरएलडी से डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी का टिकट हुआ है, तो कैसे देख रहे हैं आने वाला चुनाव? भाई देखो, जो है टिकट जो मिला है जयंत चौधरी ही जीतेगा यहाँ से, तो जहाँ तक उम्मीद है जी। जयंत जी का रहेगा? जी, जयंत जी का रहेगा। अच्छा, अखिलेश का क्या रहेगा फिर? उसके बारे में नहीं कह सकते, हमें तो इन्हीं पे उम्मीद है, सिर्फ जयंत चौधरी ही जीतेंगे। अखिलेश की नहीं कह सकते? नहीं कह सकते बिल्कुल भी। कहते हैं बीजेपी में चले गए हैं जयंत जी और बहुत गलत किया, बहुत लोग बोलते हैं, सोचते हैं ऐसा। गलत नहीं किया, सही किया है। उनका फैसला जो उन्होंने लिया है वो सही लिया है। सही लिया है? हाँ, उन्होंने जो फैसला लिया है उन्होंने सही लिया है। वो कुछ सोच समझ के ही लिया है उन्होंने वो फैसला। ठीक है जी, और यहाँ से जो है जयंत चौधरी ही जीतेंगे। मेरा नाम तो राज सिंह मलिक है भाई। अच्छा, देखिएगा, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी का आरएलडी से टिकट हुआ है। हाँ, बहुत बढ़िया। बढ़िया है। ठीक है, तो कैसे देख रहे हैं चुनाव? अच्छा चुनाव होगा, सांगवान जी अच्छी सीट निकाल लेगा। निकाल लेंगे? इतना प्यार है उसे, अगर बिना जयंत के भी उठता जब भी निकाल लेता हो तो। इतना अच्छा कैंडिडेट है। अच्छा, मैं पीछे जब बात कर रहा था, एक दो लोगों ने ऐसे बोला कि हमने आज पहली बार नाम सुना है, हम तो जानते भी नहीं। कोई जानता, जिस इस व्यक्ति को भी नहीं कोई जानेगा तो फिर किसी को नहीं जानेगा। वो जो सब बचपन से राजनीति में है और कोई स्वार्थ नहीं है, बिना पैसे का है, बिना शादी का है, समाज सेवी है, पार्टी की सेवा में एक में ही जो है पड़ा लगातार जो है रह रहा, और वो इसे व्यक्तित्व को भी ना जानते हो लोग तो फिर किसे जानेंगे? नहीं मानते। सांगवान जी एक साफ छवि का आदमी है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जयंत जी ने जो फैसला किया है बीजेपी में जाने का वो बहुत गलत किया है, तो आप क्या सोचते हैं? और कहाँ जाता, जब राजनीति आगे ख़त्म ही होती जा रही थी, कुछ न कुछ तो विकास करने के लिए जाना पड़ेगा सत्ता में। भाई अपने क्षेत्र के विकास के लिए सभी कहे, अपनी कुर्सी के लिए सभी जाओ,
अपनी चाहत के लिए सभी जाएंगे विकास कार्य के लिए। जब लोगों का दबाव है विकास करो, पार्टी विपक्ष में है, कुछ आगे रहने सहने को है नहीं, तो विकास करने के लिए तो पार्टी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। सत्ता पक्ष में जाने बिना विकास हो ही नहीं। हाँ, कोई गलती नहीं की, अच्छा किया, सही फैसला है। हाँ सही फैसला है। जो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला है उसको लेकर यहाँ की जनता क्या सोच रही है? भारत रत्न तो उनका हक था, मिलना था, वो तो ये ना देता, मान लिया कोई और पार्टी आती जब देती, चलो पहले कांग्रेस रही, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ कांग्रेस ने नहीं दिया होगा, उनका ध्यान पड़ा इसमें जब सभी लोगों को मिलने लगा। रंगनाथन उसे मिला, और जो भारत रत्न तो एक भाई उनमें जो है वो हुआ, उनमें वे लायक थे इसीलिए तो मिला, मजर से जतो ना दिया। उनके कार्य अच्छे थे, उनका काम उन भारत रत्न के लायक थे चौधरी साहब, इसलिए तो रत्न दिया गया। कोई एहसान नहीं किया यूँ और कोई बड़ा एहसान कर दिया हो। भाई छठे छठाए आदमी थे, वे देश के वे थे, प्रधानमंत्री भी रहे, समाज सेवा की, हर गरीब अमीर को साथ लेकर चले चौधरी साहब, इसलिए भारत रत्न के हकदार थे, दे दिया। अगर मान लिया रत्न दे दिया, भाई ये सोच रहे हो अगर भारत रत्न के दबाव में जयंत ने ज्वाइनिंग किया वहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग तो मानना है कि भाई इसलिए जो है दबाव में मांगा, अगर आज बात बिगड़ेगी तो बाहर आ जाएगा अपना। मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बताया कि ऐसा कोई दबाव नहीं था, बल्कि जनता के विकास कार्यों को लेकर के उन्होंने अपना जो फैसला है वो लिया है। जी तो देखिएगा, कहते हैं कि अखिलेश जी, सुनने में आ रहा है कि 6 सीटें दे रहे थे और अब बीजेपी से सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें हैं, कहते हैं नुकसान में चला गया है। नहीं, अखिलेश जी कहाँ दे रहे थे सीट, अब तो तय हुई नहीं थी सीट, किसी की भी बात वो नहीं हुई थी, बीच में नज़दीकी आ गए, इनकी बात शुरुआत होगी। भाई उधर जो है उसे अपने विकास का भी देखना आगे। अगर वैसे जयंत का निर्णय ठीक है, जो समय पर ले लिया वो अच्छा है। अगर जयंत अकेले भी चलते, एक लंबी रेस का घोड़ा था जयंत, अपने का राजनीतिक कैरियर अगर चाहते, बहुत लंबी आयु है अभी, बहुत बड़ी राजनीति करनी चाहते तो अकेले भी चल सके थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो समय है, उन्हें बागपत से भय लगने लगा था। बागपत को छोड़ के क्यों गए वे, अपने घर को छोड़ के, उन्हें सांगवान जी को लड़वा, अगर नहीं मानते। बहुत सी चीज़ हैं, आचार संहिता लगने के बाद जब कुछ क्लियर होगा, इससे पहले कुछ क्लियर नहीं हो सकता। चलिए, अच्छा देखिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि जयंत जी बीजेपी में शामिल हुए हैं तो बहुत गलत किया है, इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? सही किया है, गलत नहीं किया है, बहुत अच्छा किया है। तरक्की जब तो होगी, जिस पार्टी से उठे हैं उसका टिकट मिल जाएगा। जब पार्टी जीतेगी जब तो तरक्की होगी कुछ, ये पार्टी नहीं जीतेगी तरक्की कैसे हो जाएगी? यहाँ से टिकट मिला है तो जीतेगा भी, और जीत के जब तो तरक्की करेगी कुछ सरकार। जब टिकट मान लिया किसी और पार्टी को मिल जाता है, कोई और पार्टी यहाँ से जीते तो तरक्की कैसे हो जाएगी? देखिएगा, कहते हैं कि अखिलेश जी 6 सीटें दे रहे थे और बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें मिली हैं, तो इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? बीजेपी को पता है ना ये आरएलडी की सीट है यहाँ पे, तो इसीलिए उन्हें इसके लिए स्थिर किया गया है यहाँ के। आगे सीट उन पे जाएगी, फिर भी उन पे जानी है, तो इसलिए उन्हें यही 2-3 सीट दी गई है, जो उन्हें पता है कि पक्के जीत जाएंगे यहाँ।